हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप कम टाइम में बेस्ट स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं और मैं आपको एक दो यूट्यूब चैनल का नाम भी बताऊँगा जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। यूपी पेट एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कि पासिंग मार्क्स एग्ज़ाम में क्या है, इस सब के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और इन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न, मतलब सिलेबस में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और पैटर्न का मतलब आपके कितने कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग का है या नहीं। दूसरी चीज़ होती है आपकी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उनका क्या लेवल रहने वाला है, किस टाइप के आपके किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप इन दो चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ईजी हो जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न है उसके लिए मैं पहले ही अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। आपका इसमें 45 मार्क्स का है सामान्य अध्ययन जीएस। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। ठीक है, तो उन सबको मैंने कंबाइन कर दिया, टोटल आपका ये हो गया 45 मार्क्स का। सबसे मेजर पार्ट आपका यही है पूरे एग्जाम में, तो सबसे आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो इसी पे करना है, 45 मार्क्स पे। जो उस पर ज़्यादा स्कोर करेगा उसी का स्कोर अच्छा रहने वाला ओवरऑल। 5 मार्क्स की आपकी हिंदी है, बहुत माइनर है अगर आप देखेंगे एक तरीके से, केवल 5 ही नंबर हैं, पढ़ना आपको बहुत कुछ है। इंग्लिश केवल 5 नंबर की है, पढ़ना आपको पूरा ही है। गणित ये भी आपकी केवल 5 नंबर की है। विज्ञान ये भी केवल आपकी 5 नंबर की है। तर्क शक्ति ये भी केवल आपकी 5 नंबर की है। अपठित हिंदी ये आपकी 10 नंबर की आने वाली है। और आप भी समझ लीजिए, आप देख सकते फ्री के नंबर हैं इसके, जिसका थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस ठीक है वो आराम से 10 में से 8 नंबर तो ले ही आएगा। फिर आपका है ग्राफ। इसके मार्क्स भी जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उन्हीं के लिए तो आप फ्री के समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। 10 में से वो 8 नंबर तो बड़े आराम से ले आएंगे। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी की ज़रूरत आपको इन 5 नंबर्स को प्रिपेयर करने के लिए लगने वाली है। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अपठित हिंदी तो सबके लिए है ही है, एक ही ग्राफ के 10 नंबर है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। लास्ट आपका ये टेबल तालिका से संबंधित प्रश्न, ये भी थोड़े काफ़ी सिमिलर होते हैं ग्राफ की तरह ही। तो ये और ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए। मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए तो इन 20 क्वेश्चंस में से 16, 17, 18 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए भी प्रिपरेशन करने में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टोटल आपके अपठित हिंदी, ग्राफ और तालिका के हो गए 30 प्रश्न। ठीक है, तो जो आपको मेन जो आपकी प्रिपरेशन करनी है वो समझ लीजिए इसी की करनी है। एक आपका हो गया सामान्य अध्ययन 45 नंबर का, और फिर आपका ये हो गया ग्राफ 30 नंबर का। टोटल आपकी ये हो गया 75। ठीक है, ये 75 एक बहुत बड़ा पार्ट है ओवरऑल। अगर हम देखें 75% हो गया। इसमें 75% में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इन 45 मार्क्स के लिए करनी पड़ेगी। अपठित के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ और टेबल के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, 2-3 दिन में ही आप इसको ईजिली कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि इन 30 नंबर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मेहनत करनी है 45 नंबरों के लिए करनी है। अब बाकी के आपके जो भी 25 नंबर बचे, ये आपके बहुत मेहनत वाले नंबर हैं और बहुत छोटा छोटा पार्ट है अगर हम ओवरऑल देखें तो। अब टोटल ये आपके हो गए 100 मार्क्स। 100 ही आपके क्वेश्चन होंगे, 100 ही आपके नंबर हैं। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उस एजेंसी के, जो भी एजेंसी उस एग्ज़ाम को करा रही है या आपका जो एग्ज़ाम है
उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनकी आप स्टडी करें। तो इसके लिए आपको यूथ का UPSSC प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज कर लेनी। उसमें आपके केवल और केवल UPSSC ने जो भी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं वही आपके होंगे। उसमें भी आपकी दो बुक आती हैं, एक आपकी काफ़ी मोटी बुक होती है, वो आपकी लगभग 400 450 रुपये की आएगी, और एक आपकी उससे काफ़ी आधी बुक आती है। तो आपको बहुत मोटी वाली नहीं लेनी है, आपको पतली वाली ले लेनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको काफ़ी जो है आपको उसमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो इस अगर आप यूथ के अलावा अगर घटना चक्र की आती हो तो आप वो भी ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो प्रैक्टिस सेट ना हो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर की बुक हो, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी स्टडी करना है कि क्वेश्चंस का जो है क्या लेवल है, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट हैं या काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपकी बुक है ये आपकी हेल्प करेगी प्रैक्टिस के लिए भी, स्पेशली हिंदी के लिए। जिन लोगों ने एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अब तक हिंदी को नहीं किया है तो उन्हीं के लिए बहुत हेल्प करेगी आपके हिंदी के प्रैक्टिस के लिए। दूसरा आपका रीजनिंग की क्या लेवल रहता है, UPSSC में किस पैटर्न के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहाँ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका काम हो गया कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना UPSSC के। बुक ना लें तो कहीं आपको ऑनलाइन मिल जाए, आप वो भी देख सकते हैं, बस आपके ऊपर पैटर्न समझना है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तब तो आप बुक ही ले लें, वो आपको बेटर रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपकी बेस्ट हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये आपकी घटना चक्र की एक कंबाइंड बुक है। इसमें आपको जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, सारे इसमें आपको पार्ट मिल जाएंगे। इस बुक में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आप बहुत ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कुछ और भी काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप इसी बुक से प्रिपरेशन करें, टाइम कम अगर आप देना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपके लिए बुक ठीक है। बट अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो फिर आपको इंडिविजुअल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। घटना चक्र की ये जो बुक है इसका मैं पूरा रिव्यू कर चुका हूँ सेक्शन वाइज कि किस किस सेक्शन में क्या क्या बढ़िया है, क्या क्या कमी है इस बुक में, ठीक है। तो इसके रिव्यू की जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बुक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं, आपको उससे पढ़ना चाहिए या नहीं। और जिसको भी इस बुक की PDF की ज़रूरत हो फ्री वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये तो होगी घटना चक्र की बुक की बात। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल बुक्स की। तो सबसे पहले है आपका सामान्य अध्ययन 45 नंबर का। इसके लिए आपको लुसेंट की बुक परचेज कर लेनी है, ठीक है। लुसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक आपको परचेज कर लेनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन सब में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। बहुत बढ़िया बुक है, पॉइंट आपको वर्ड टू वर्ड आपको क्वेश्चन UPSSC में स्पेशली मिल जाते हैं इस बुक से, ठीक है। ये तो हो गई सामान्य अध्ययन की बात। इसमें आपका सामान्य अध्ययन में मैंने करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया था, तो करंट अफेयर्स के लिए आप SPD की बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 60 रुपये के लिए लगभग बुक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली बुक भी नहीं है, आपको लेटेस्ट वाली बुक परचेज कर लेनी है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप कोई रेगुलर यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं करंट अफेयर्स का तो वो भी सफिशिएंट है, आपको फिर उसके लिए अलग से कोई बुक परचेज करने की नीड नहीं है मेरी समझ से। फिर भी आप चाहें तो SPD उसके साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, SPD से भी। अब आ जाइए आगे, उत्तर प्रदेश GK के लिए आपको क्या पढ़ना है। परीक्षा वाणी, ये आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको उत्तर प्रदेश संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण, तो ये आपको लेनी है परीक्षा वाणी उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में, ये इसके राइटर हैं और ये इसका प्रकाशन है बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बहुत फेमस बुक है ये, कुछ ऐसी नहीं है कि पता नहीं हो किसी को, जो भी जानकार लोग हैं सबको पता है, ठीक है। तो ये बुक आपको परचेज कर लेनी है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है।
अब इसमें भी आपकी दो चीज़ें हैं, ये भी दो तरीके की बुक आती है, एक थोड़ी मोटी आती है, एक थोड़ी पतली आती है। तो आप ज़्यादा मोटी वाली में मत जाइए, आप पतली वाली ले लीजिए, उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये दृष्टि की, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, इसका नाम ही करंट अफेयर है, बाकी इसमें जो भी पुराने वाले जो भी है वो सब आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं, इसमें कम है। जैसे इसमें मेले वगैरह हैं बहुत से, वो नहीं दे रखे हैं दृष्टि वाली में, इसमें सब कुछ दे रखा है। इससे तो आपके सब क्वेश्चन फंस ही जाएंगे उत्तर प्रदेश ये परीक्षा वाले से। दृष्टि वाले से कुछ हो सकता है ना आ पाए, तो मैं ये प्रेफर करूंगा, अगर किसी के पास टाइम कम है, जल्दी पढ़ना है, तो वो ये दृष्टि वाली ले सकता है, ठीक है। ये भी ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है। इसमें आपके ये भी सारे हैं, कुछ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पेपर भी इसमें दे रखे हैं। अब आ जाते हैं हिंदी की बात। अब जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है या सीबीएसई बोर्ड वगैरह से हैं, जिन लोगों ने हिंदी बहुत कम पढ़ी है, या हिंदी को देखो, हिंदी को बोलना और हिंदी पढ़ना तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और जब एग्ज़ाम की बात आ जाती है तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं हिंदी में भी। तो हिंदी को भी इतना ईजी नहीं समझना चाहिए। अब केवल 5 नंबर की हिंदी है, अब केवल 5 नंबर के लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं, जबकि आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत टाइम नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी हिंदी की प्रिपरेशन करनी है। अब हिंदी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहली तो बुक हो गई लुसेंट की, ठीक है। जैसे आपकी सामान्य अध्ययन की बुक आती है, ऐसी आपकी सामान्य हिंदी की लुसेंट की बुक आती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही बुक रेफर करूँगा। दूसरी एक और बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, सामान्य हिंदी की आपकी आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है। ये बुक भी ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लुसेंट में आपकी लिमिटेड चीज़ें हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और लिमिटेड आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए लुसेंट की बुक ठीक है। अगर आप चीज़ें ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, वो आपको आगे भी काम आएंगे, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो केवल 5 मार्क्स की इंग्लिश है। अब जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश 9, 11, 12 तक पढ़ी होगी, अब तो याद भी नहीं होगी बहुत ज़्यादा, मुझे खुद नहीं याद है, ठीक है। तो फिर पहली बात तो जो बिल्कुल ही जिनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो इसको ना छेड़ें। केवल 5 नंबर की इंग्लिश है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट भी करेंगे तो आप कम से कम 4-5 दिन तो इंग्लिश को देंगे ही देंगे, और वो 4-5 दिन देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके 3 या 4 नंबर भी आ पाएँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप टाइम ज़्यादा दे पा रहे हैं, तभी आप इंग्लिश की अलग से प्रिपरेशन करने। अदरवाइज़ आपको जो भी पहले का पढ़ा हुआ है उससे आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। अब बुक की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कोई स्पेशल बुक आपको नहीं बताने वाला हूँ। वैसे स्पेशल बुक आती है, आप लुसेंट की ही जनरल साइंस इंग्लिश की बुक आती है। अगर आप वो परचेज करेंगे तो फिर काफ़ी मोटी बुक है और बहुत काफ़ी लेंदी और डीपली के बिना आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अभी बुक की बात नहीं करूँगा, स्पेशल कोई बुक, ठीक है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन किससे करेंगे, आपके पास जो भी 6th, 7th, 8th क्लास की ग्रामर्स की बुक हो, आप कहीं से अरेंज कर लें, आस पड़ोस में आपके घर में कहीं बच्चे हों, आप कोई भी पब्लिकेशन की आप उससे प्रिपरेशन कीजिए। उन बुक्स में काफ़ी इजी लैंग्वेज में गिवन होता है। इसके अलावा 9th और 10th की आपको इंग्लिश की बुक कहीं से ले लेनी है। टिपिकल तो एक बहुत फेमस बुक है ही ग्रामर की, वो मिल जाए तो वो। और इसके अलावा अगर आप न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश को करा पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है। उसकी जो लैंग्वेज है वो टिपिकल से काफ़ी ईजी है, न्यू लाइट ग्रामर की बुक की, ठीक है। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात। 9th और 10th तक ही आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो देखिए केवल 5 नंबर की गणित है, ठीक है। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। अब वो कितनी भी मैथ्स की प्रिपरेशन कर लें, इतने कम टाइम में 5 में 5 तो नहीं ला पाएंगे, इम्पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 नंबर ही ला सकते हैं, और क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो आप वो भी नहीं ला पाएंगे इतने कम टाइम में आप प्रिपरेशन करके, अगर आपकी मैथ्स की बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो मैथ के चक्कर में भी ना पढ़ें, ठीक है, उसको ना छुएं। फिर भी अगर आप प्रिपरेशन करना है तो आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, बट आप याद रखना आपकी बुक ऐसी हो उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ों को ना दिया हो। तो इसके लिए आपकी लुसेंट की भी बुक आती है, आप वो भी देख सकते हैं। लुसेंट की आपकी
मैथ्स की बुक आती है, आपकी RS अग्रवाल की बुक आती है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी मैथ्स की बात। अब आते हैं साइंस की बात। साइंस के लिए जो लोग साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए फिर से मैथ्स की तरह ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो आपके लिए 6 to 10th NCERT या SCERT जो आपको मिल पाए, चाहे NCERT चाहे SCERT की बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम मिल पाए तो। ठीक है, क्योंकि 6 to 10th की जब आप NCERT की बुक्स पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ है उसमें, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसका एक शॉर्ट ये है कि आप डायरेक्ट लुसेंट की बुक पढ़ें। एक लुसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, ठीक है, तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिल जाएगा लुसेंट की जनरल साइंस की बुक में। इसके अलावा एक और शॉर्ट तरीका है, ना आप NCERT पढ़ें ना आप लुसेंट पढ़ें, आपकी जो लुसेंट की समान अध्ययन वाली बुक है जनरल स्टडीज़ वाली, उसमें भी आपकी एक जनरल साइंस गिवन होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग से। ठीक है, तो कम टाइम है आपके पास और आपको साइंस पढ़नी भी है, तो आप लुसेंट की सामान्य अध्ययन GK वाली बुक से भी साइंस पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको बेसिक जनरल साइंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी साइंस की बात। रीजनिंग की बात, रीजनिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप UPSSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस को देखें, आपको सब पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको UPSSC का ही पेपर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई तर्कशक्ति की बात, रीजनिंग की बात। बाकी आप कोई भी बुक ले सकते हैं रीजनिंग के लिए, तो जो आपको इजी लगे। ठीक है, मैं स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर सकता रीजनिंग के केस में। अपठित हिंदी, आप कोई भी, आपको चाहे UP टेट वगैरह की बुक मिल जाए, उसमें आप कहीं से भी पैराग्राफ आपको मिल जाए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल अपठित हिंदी के लिए आपको बस पैराग्राफ देखना है, तो आपको ऑनलाइन कहीं मिल जाए, कहीं आप चाहें तो घटना चक्र की बुक में भी आपके पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, आपको फ्री में PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से बुक की, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए भी मैं आपको रेफर करूँगा घटना चक्र की बुक, जो UPSSC की पैट की आई हुई है बुक। ठीक है, वहाँ आपको ग्राफ भी आप उसको सही से देख पाएंगे। तालिका के लिए भी मैं घटना चक्र की UPSSC पैट की जो बुक है उसको रेफर करूँगा। ठीक है, तो ग्राफ, अपठित हिंदी और तालिका के लिए आप घटना चक्र की बुक को देख लेना, वो आपकी ठीक है, सब कुछ आपको उसमें कवर हो जाएगा। अगर आपको इन सारी बुक्स के PDF की ज़रूरत हो तो इन सारी बुक्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इन सारी बुक्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अब बात कर लेते हैं कुछ YouTube चैनल्स की। तो सबसे जो आपका मेन पार्ट है वो GS है, GK ही है 45 मार्क्स का, तो इसी की हम बात करते हैं। एक आपका चैनल है क्रेजी GK ट्रिक। ठीक है, इसमें आपको बहुत ईजी तरीके से ट्रिक्स के थ्रू जो भी आपकी जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उनको बहुत ईजी तरीके ट्रिक्स के थ्रू बताया गया है, वो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा एक और चैनल है, वो भी ट्रिक्स का ही है, उसमें आपको थोड़ा करंट अफेयर्स की भी वो ट्रिक के थ्रू कोरिलेट करके बता देते हैं, GK महात्मा जी मोस्ट। ठीक है, एक और हिंदी के लिए भी एक चैनल है, उसकी आपको सामने नेम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये हिंदी के लिए चैनल है। आप अगर हिंदी की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। तो आई होप पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन कौन सी बुक्स हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इस सब के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।